पर मैं एलजी साहब से कहती हूँ, एलजी साहब से एक एक्सप्रेशन है मेरा कि अगर उनकी खुद की बेटी होती तो क्या वो उस बेटी के साथ भी ऐसा करते। ऑफिस में टेबल पे बैठी रही और मुझे मार दिया गया तो मेरा बच्चा कल को किसको माँ कहेगा? एक माँ कहना है ना, उसको माँ चाहिए, वो किसको माँ कहेगा? मेरे मरने से मेरा पूरा परिवार खराब हो जाएगा। एलजी साहब ने तो बोल दिया कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, हम मानते हैं एलजी साहब की बात, लेकिन अगर आज हम फिर वापस कश्मीर जाते हैं और ज्वाइन करते हैं वहाँ पे और मुझे टेबल पे मारा गया तो ये इतिहास में फिर से एक लिखा जाएगा इतिहास कि 2022 में एक वहाँ से कश्मीरी पंडित जम्मू आए थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पे उन्हें एलजी साहब ने मौका नहीं दिया, वापस भेड़ और बकरियों की तरह कश्मीर ले गए सैलरी के चक्कर में। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक स्टेटमेंट दिया कन्वेंशन सेंटर में, जिसमें उन्होंने कहा कि घर बैठे तनख्वाहें जो हैं वो नहीं मिलेगी। ये सीधा सीधा निशाना था उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो इस समय धरने में बैठे हैं, जिनकी नौकरियां वो कश्मीर जाकर कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ कश्मीरी पंडितों की, मैं बात कर रही हूँ जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी। इस समय मैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोगों के साथ मौजूद हूँ। ये जो स्टेटमेंट आई है इस पर इनसे बात करने के लिए। ये स्टेटमेंट से आप बाखूबी तरीके से जो है आपको पता है कि ये स्टेटमेंट जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल दी थी। इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है आपका? मैम, हम पिछले 2025 दिनों से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार, हम कश्मीर से बच के आए थे, अपनी जान बचा के आए थे, अपने बच्चों की जान बचा के आए थे। हमने सोचा था कि एलजी साहब हमारे हैं, हमारी सरकार है, बीजेपी सरकार है और ज़रूर हमारा सुनेंगी। और सुनी क्या, राइट टू लाइफ, हर किसी को, हर कोई अपनी जान बचाना चाहता है। हम भी चाहते थे कि हमारी जान बचे और हम वहाँ से जब राहुल भट्ट शहीद हुए उसके बाद हमारे वहाँ डर बैठ गया, मनों में हमें डर बैठ गया, हमें वहाँ से अपने घरों से निकलने में डर लगा। हमने अपने बच्चों की स्कूलिंग बंद कर दी और हम उठ के एक बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कश्मीर में युद्ध का जैसे माहौल है। हम वहाँ से उठ के तुरंत जम्मू आ गए, हमने अपने आप को सेफ कर दिया। आज 6 महीने की लड़ाई के 6 महीने के प्रोटेस्ट के बाद आज हमें एलजी साहब ने एक ऐसा बयान दे दिया कि आपकी सैलरी क्यों नहीं, हम यहाँ पे रोज़ प्रोटेस्ट में होते हैं। हमने फर्स्ट डे से कहा सरकार से कि आप हमसे काम लीजिए और हमें सैलरी दीजिए। हम भी एम्प्लॉय हैं, हम भी रूल्स जानते हैं कि बिना काम की सैलरी नहीं मिलती, लेकिन आप हमसे काम लीजिए, बस इतना ही चाहते हैं। आपकी नौकरी तो कश्मीर में है ना? जी मैम, कश्मीर में है। जब टेबल पे राहुल भट्ट को टेबल पे मारा गया, वो भी तो काम कर रहे थे। 3 बजे उनकी हत्या की गई, क्या वो काम करने के लिए नहीं? उस टाइम हम भी अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। उस घटना के बाद वहाँ पे दहशत फैल गई और मैं भी बार बार ये इमेजिन करती रही ऑफिस में कि अगर मैं ऑफिस में टेबल पे बैठी रही और मुझे मार दिया गया तो मेरा बच्चा कल को किसको माँ कहेगा? एक माँ कहना है ना, उसको माँ चाहिए, वो किसको माँ कहेगा? मेरे मरने से मेरा पूरा परिवार खराब हो जाएगा। एलजी साहब ने तो बोल दिया कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, हम मानते हैं एलजी साहब की बात, लेकिन अगर आज हम फिर वापस कश्मीर जाते हैं और ज्वाइन करते हैं वहाँ पे और मुझे टेबल पे मारा गया तो ये इतिहास में फिर से एक लिखा जाएगा इतिहास कि 2022 में एक वहाँ से कश्मीरी पंडित जम्मू आए थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पे उन्हें एलजी साहब ने मौका नहीं दिया, वापस भेड़ और बकरियों की तरह कश्मीर ले गए सैलरी के चक्कर में और वहाँ मारे गए। ये इतिहास बार बार लिखा जाएगा। हम मर तो जाएंगे लेकिन हमारी आवाज़ नहीं मरेगी। इससे पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आपको आश्वासन दिया था कि एक बार आप जाकर घाटी में अपनी सर्विसेज देना शुरू कीजिए, आपकी सिक्योरिटी जो है वो उनका जिम्मा है। जी मैम, आश्वासन भी दिए गए थे, सिक्योरिटी के आश्वासन भी दिए गए थे, लेकिन प्रैक्टिकली में हमें ऐसा कुछ भी नहीं, कभी भी हमें एम्प्लॉय को संबोधित कहा नहीं गया, हमसे कोई बात नहीं हुई कि आप जाइए, आपको इस तरह की सिक्योरिटी, खासकर हम लेडीज़ हैं। क्या आपको लगता है कि एक लेडी वहाँ अकेले रह के उधर उस एनवायरनमेंट में जॉब कर सकती है, अपने बच्चे को लेके वहाँ रह सकती है? ठीक है, हम मजबूर हैं, हम फाइनेंशियली मजबूर हैं, हम पहले माइग्रेंट हुए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए जॉब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जॉब से इम्पोर्टेंट हमारी जान है और उससे पहले हमने अपने परिवार का सोचना है। आज मैं दो विडम्बना में फंसी हूँ। क्या मैं अपने बच्चे को रोटी खिलाऊं या मैं अपने बच्चे को मान दूं? क्या करूं मैं? मेरे एक्सप्रेशन खड़ा हो गया। अगर मैं ड्यूटी जाती हूँ तो मेरे बच्चे की माँ मर जाती है, लेकिन अगर मैं यहाँ बैठती हूँ तो मैं उसके पेट पे लात मारती हूँ। तो आप ही बताइए मुझे, तो क्या करना चाहिए मुझे? एलजी साहब ही मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मुझे क्या करना है? या तो अगर मुझे वहाँ जाना है तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी और फिर मेरा बच्चा यहाँ तड़प जाएगा, और अगर मैं यहीं बैठती हूँ तब भी मेरा बच्चा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं उसके पेट का वो
भोजन नहीं पहुंचा सकती उस तक, तो मेरा कर्तव्य कहाँ है, मेरा धर्म क्या है? मैं एलजी साहब से ये सवाल करती हूँ। ये हिस्ट्री में, इतिहास में लिखा जाएगा कि कुछ कश्मीरी पंडित, 6000 कश्मीरी पंडित बेचारे शहीद हो गए क्योंकि उनको फोर्स किया गया आप वापस कश्मीर जाओ तभी आपको सैलरी मिलेगी। आप अकेले वहाँ पर सर्विस दे रहे हैं अपने घर? मैं वहाँ अकेले पिछले 12 साल से रह रही हूँ। वहाँ पे अकेले रह रही थी। मेरे को कोई वहाँ का जो पब्लिक था उसके साथ बड़े कोऑपरेट होके हम रह रहे थे। हम वहाँ पे अच्छे से जॉब कर रहे थे। सिर्फ ये पिछले सुपेंद्र कौर की जब से हत्या हुई तब से दिलों में दहशत रही। फिर भी हम गए वापस, फिर भी हमने जॉब। आप भी एजुकेशन डिपार्टमेंट? नहीं, मैं एजुकेशन में नहीं हूँ, मैं आरएनबी में हूँ। मैं तब भी जब सुपेंद्र कौर की हत्या की तब भी हमारे दिलों में दहशत थी, लेकिन फिर भी वहाँ के साथ जाते थे हम ड्यूटी, हम फिर भी करते थे क्योंकि जॉब तो करनी है। लेकिन जब ये टारगेट के लिए रुकी ही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि राहुल भट्ट पे ही रुक गई, आगे चलते आ गया सुनील जी, उसके बाद पूरन भट्ट, उसके बाद हर लेबर, ये जो भी वहाँ पे हत्या होती रही। तो अब सरकार, मैं एलजी साहब से कहती हूँ, एलजी साहब से एक प्रश्न है मेरा कि अगर उनकी खुद की बेटी होती तो क्या वो उस बेटी के साथ भी ऐसा करते? उनका कहना है कि आपके लिए वहाँ पर एकोमोडेशंस जो है उसका भी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। आपके रहने का बंदोबस्त, प्रॉपर आपकी जो सिक्योरिटी है वो देखी जाएगी। यानी आप जितने भी लोग इस समय वहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं उनको प्रॉपर एकोमोडेशन मिलेगी। क्या इसके बाद भी आप लोग तैयार नहीं है? मैडम, राहुल भट्ट जहाँ रह रहा था वो शेखपुरा की 1 क्लास एकोमोडेशन थी और राहुल भट्ट हमारे 1 क्लास एकोमोडेशन में रहते थे। वो एकोमोडेशन में नहीं मारे गए, वो कुर्सी ऑफिस के टेबल पे मारे गए। ये तो सारी दुनिया जानती है कि वे ऑफिस के, तो कहाँ तक पॉसिबल है कि सरकार हमें सिक्योरिटी देगा? मैंने ऑफिस भी जाना है, मैंने दुकान पे भी जाना है, सब्जी लेने भी जाना है, तो क्या मैंने एक प्रिजनर की तरह रहना है? वहाँ कश्मीर में मैंने प्रिजनर की तरह रहना है कि जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ सिक्योरिटी वाले मेरे साथ होंगे और उसके बाद मैं सेफ होंगी? ऐसा क्या श्योरिटी मेरे को सरकार देती है? नहीं देती ना। हर एक एम्प्लॉय जो 50,000 तनख्वाह लेता उसके पीछे 2 एसपीओ रखना, ये तो कोई सरकार नहीं कर सकता। ऐसा कहाँ तक देंगे मुझे वो सिक्योरिटी? यानी आप समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऐसा जिम्मा नहीं उठा सकती, प्रॉपर आपकी सिक्योरिटी का जिम्मा नहीं उठा सकती, ये सिर्फ बातें हैं जो की? ये तो सिर्फ बातें हैं। आप ग्राउंड लेवल पे देखिए ना, अगर 6000 एम्प्लॉय अलग अलग ऑफिस में वर्क प्लेस पे जाते हैं तो वो कितनों की सिक्योरिटी देंगे? कितनों की सिक्योरिटी देंगे? ठीक है, हमने भी सरकार से यही कहा था, एक ही बात हमने मांगी थी, राइट टू लाइफ। और तो कुछ नहीं मांग रहे ना, हम राइट टू लाइफ मांग रहे। सर हमें जीने दीजिए जब तक हमें लगेगा कि कश्मीर रहने के लायक हो गया, वहाँ टेररिज्म कम हो जाएगा, हम वापस चले जाएंगे। अच्छा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स भी आपके सपोर्ट में आए थे रिसेंटली। इस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है वो भी आपके सपोर्ट में आए थे। क्या इस स्टेटमेंट के बाद वो आपके पास आए? क्या उन्होंने आपसे कोई बातचीत की? क्या कोई आश्वासन दिया? मैडम, स्टेटमेंट तो कल आई जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। आज हमारे सारे एम्प्लॉयज़ में रोष है। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं कीजिए, जब कल 1-1:30 बजे हमने ये सुना ना, हमारी आंखों से आंसू गिर पड़े और हमारे बच्चे भी परेशान हुए। माँ, आपको क्या हो गया? ये हमारे सारे एम्प्लॉयज़ का दर्द है इस टाइम, जो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आप देखिए, कल से हम हिल चुके हैं क्योंकि हम इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि पिछले 6 महीने से हम प्रोटेस्ट करें, सरकार ज़रूर हमारी बात सुने। मेरा सवाल ये था कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आपके सपोर्ट में आया इस स्टेटमेंट के बाद? मैम, क्या कोई आपसे मिलने आया? अभी तो कल दिन नहीं हुआ, आप आज दिन देखिए। अभी हम इंतज़ार ही कर रहे हैं। अभी तो हम इस बात पे कुछ कह नहीं सकते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आए या नहीं आए, उसका तो हमें कभी कुछ पता नहीं है। आपको बिल्कुल उम्मीद तो है, पहले दिन से उम्मीद लगाए बैठे, 225 दिन हो गए हैं। उम्मीद तो अभी भी इसी सरकार से है। एलजी साहब का जो कल का जो स्टेटमेंट था कंडेमनेबल है, पूरी कम्युनिटी में रोष है। और इस पर मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि ये वो समाज है जिसके साथ 90s में एक्सोडस हुआ, जिसको जेनोसाइड के तहत वहाँ से निकाला गया। आज 32 साल के बाद भी वो प्रक्रिया, इसको डिनाइल कहते हैं, जो कल की स्टेटमेंट है, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन डिनाइल ऑफ जेनोसाइड। मतलब समय से आप लोग सवाल कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी बात सुनी जाए और एक ही बार में एक स्टेटमेंट निकल जाती है। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जो सारी ये प्रक्रिया, इसको डिनाइल कहते हैं। जो जिन चीज़ों पे उनको संज्ञान लेना चाहिए था, 225 दिन से हम मांग रहे थे राइट टू लिव की जो हम बात करते हैं, आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है हर एक इंडियन सिटीजन को, हमसे हक भी छीन लिया गया।
जो कल की स्टेटमेंट है बहुत कंडेमनेबल है, पूरी कम्युनिटी में रोष है और ये मैं एश्योर करता हूँ कि इस स्टेटमेंट के बाद, और आपने देखा होगा शायद आपने कल से नोटिस किया होगा हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे लीडर, दिग्गज लीडर, कल से उनका स्टेटमेंट आना शुरू हो गया है और आने वाले समय में पूरी कम्युनिटी सड़कों पे होगी और उसके लिए अब एलजी शासन, एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट ऑफ इंडिया को रेडी रहना चाहिए। अच्छा, आखिर में यही पूछना चाहूँगी कि अब स्टेटमेंट आ चुका है कि अगर घर बैठे जो है तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, इतने महीने से 3-4 महीने का वक्त गुजर चुका है कि बिना तनख्वाहों के आप लोग घर चला रहे हैं, सब कुछ सिस्टम चला रहे हैं, तो आगे आगे का क्या सोचा है? क्योंकि अब तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से साफ हो चुका है कि अगर नौकरी की जाएगी, अगर सर्विसेज दी जाएंगी तभी सैलरी मिलेगी, अदरवाइज नहीं। अगर एक पेशेंट बीमार होता है, अगर उसका इलाज प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नहीं होता, उसको जीएमसी रेफ़र कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर फेल हो गया, अब कूच होगी जीएमसी की तरफ। तो ये जीएमसी क्या है? दिल्ली दूर नहीं है, यानी अब कश्मीरी पंडित कम्युनिटी दिल्ली की तरफ रवाना हो। दिल्ली का ही नहीं बोलूँगा, मैं पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में समाज फैला हुआ है, ऑल ओवर वर्ल्ड से अभी आवाज़ आएगी। और ये यूथ की आवाज़ है? ये यूथ की आवाज़ है, ये इस कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की 3rd जनरेशन बात कर रही है, जो यंग जनरेशन है आज की डेट में, और यही सारा समाज कश्मीरी पंडित समाज है। अब इसी की आवाज़ बन के मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि पूरा समाज अब सड़कों पे होगा और इस चीज़ के लिए तैयार रही है सरकार। तो आपने सुन लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन के आगे सीधा सवाल जो है एक माँ कर रही है, वो माँ कर रही है जो सीधा ये सवाल कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि अब मेरे बच्चे का क्या होगा, मुझे अपने बच्चे का पेट भी पालना है, अगर मैं यहाँ प्रोटेस्ट में बैठी रहूँगी तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी और उससे मैं बच्चे का पेट कैसे पालूंगी, अगर मैं वहाँ जाके नौकरी करूँगी तो मेरे बच्चे के सर से माँ का साया जो है वो चला जाएगा। उम्मीद लगा के लोग यही बैठे हैं कि अभी भी वक्त है, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ये जो एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आई है इसके बारे में सोचा जाए, अदरवाइज ये लोग तैयारी जो है वो दिल्ली की तरफ कर चुके हैं, ना सिर्फ दिल्ली की तरफ पूरे वर्ल्ड में जो है अब देखने को मिलेगा कि आखिरकार आने वाले टाइम में अब देखने को मिलेगा कि ये कम्युनिटी कहाँ तक जाती है। लेकिन फिलहाल यही कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इनको लेकर सीरियस नहीं हुई तो ये लोग आगे की तरफ जो है दिल्ली की तरफ जो है कूच करने के लिए तैयार है। आखिरकार फैमिली आसान दुख पेशेंट कह बाकी हर कह चीज 10-15 दोन दो गवर्नमेंट दो तो इसलिए हेको ये पगह पगह है वही गई, तो इसलिए मेहरबानी कर थोड़ा सा तुम पकन जबरदस्त इंटेंसिटी सान ये कर मगर तुम होश तो हवास मम गसान बराबर। आज एम्प्लॉयन सेक्शन अगर ये कत रोज यह बड़ी सेक्शन तेल अलग कह रुकन, मगर एक्सपीरियंस तम एक्सपीरियंस पे नजर थवन क्या टेम्पटेशन कम लचस वन बह ती तो अकिस नफरस वन बह ती, या यहाँ तक बराबर एम्प्लॉय 2-4 साल यह 4 सान चढ़ वन चीज अलग, मगर मेहरबानी कर प्लीज कंट्रोल ऑन योर इमोशंस एंड स्पीक पेशेंटली।